नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त DK गौतम। आज मैं हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। अभी शाम का समय है, लगभग रात होने वाली है और यहाँ पे काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं जो MPPSC की तैयारी करने वाले हैं। यह आंदोलन MPPSC 2.0 हो रहा है। 2.1 पिछली वर्ष हुआ था और इनकी कुछ मांगों को लेकर अभी दोबारा से धरना दे रहे हैं और कौन कौन सी मांगे हैं इनको लेकर हम चर्चा करेंगे, बच्चों से भी और इनकी टीम से भी। तो आज मेरे साथ हैं राधे जाट जी, जो नीव के कोर कमेटी के सदस्य हैं, और भी सदस्य लोग हैं, तो इनसे सबसे बात करेंगे। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आंदोलन में लगे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी 2.0 की? ये इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो मुख्यमंत्री ने हमारा 2.1 जो हुआ था और मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को सहमति जताई थी सारी मांगों पे, वो उन्होंने वादा खिलाफी की। उस मुख्यमंत्री ने वादा खिलाफी किए, इसीलिए ये आंदोलन वापस से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को अपनी याद दिलाना है कि जो आपने वादे किए थे अब वो आपने 1 साल में नहीं किए। आप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर भी बच्चों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं, तो हम उनको याद दिलाना है कि हम ये आपका विश्वासघात सहन नहीं कर सकते। हमको वो पद भी चाहिए और हमारी जो मांगे पूरी नहीं हुई है वो पूरी मांगे करवा के ही हम वापस से हटेंगे इस बार। तो पिछली बार आप मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, आप 4-5 लोग, तो कौन कौन सी मांगों पे उनने सहमति जताई थी और अभी तक उनके आश्वासन का क्या हुआ? देखिए, जो पहली मांग थी उसमें था 450 पद वो देंगे, ये सहमति हुई थी। दूसरा, 2019 से कॉपी दिखाने के लिए वो मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं था, जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं आयोग के, उनके हाथ में था कि बोर्ड मेंबर की जैसे ही मीटिंग होगी जनवरी के लास्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में मीटिंग बिठाएंगे और वो 2019 से कॉपियाँ सारे जो 87% पे जो है, जो 13% का नहीं दिखा गए, 87% बच्चों की दिखाएंगे, ये बात हुई थी। उसके बाद ये हुआ था कि जो इंटरव्यू के मांग है, जो 185 से 100 करना, उस पर सहमति बनी थी। जो विसंगतियाँ आ रही थी कि एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे, उसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ थे, उस पर सहमति बनी थी कि हम सारे जगहों का, हमारा जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन तमाम चीज़ों को लेके हम सारी चीज़ें इसमें सुधार करेंगे और आपके संगठन से या किसी जो जिस पे बच्चों को ट्रस्ट हो उस शिक्षक को उसमें एक मीटिंग, एक कमेटी बनाएंगे ताकि वो हमेशा कुछ भी ऐसे आयोग में समस्याएं हो तो वो कमेटी बना के उसको हल कर लेंगे। लेकिन इन सारी बातों से ये जो है सरकार मुकर गई और आखिरी में हमें उसके बाद जेल भी जाना पड़ा, हम पे केस भी लादे गए, सब कुछ किया गया, पर हमने एक ही, हमारे दिल में एक ही था कि हम लोगों ने जो विश्वासघात किया, इस विश्वासघात का बदला हमको अपने पद वापस से लेके लेना है। इसीलिए हम लोगों ने ये आंदोलन की वापस से शुरुआत की है। 2.0 की मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं? 2.0 की मुख्य मांगे हैं, हमको जो 2026 में 700 पद चाहिए। उसके अलावा हमारा जो है 2019 से कॉपियाँ नहीं दिखा रहे, वो कॉपियाँ दिखाई जाए। 87 और 30% का जो है झुंझुना पकड़ा रखा है, 100% पे रिजल्ट दे। इंटरव्यू में जो 185 है उसको 100 नंबर का किया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको एलिजिबल किया जाए कि भाई अभी आप, तो उनको एलिजिबल किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आज होंगे और सिलेक्शन में काफ़ी समय रहता है, तो उस टाइम तक भी एलिजिबल किया जा सकता है। जो विसंगतियाँ आ रही हैं, हर बार क्वेश्चन गलत हो, वो क्वेश्चन गलत ना हो। UPSC की तर्ज पे 1 साल में एग्ज़ाम हो और 1 ही साल में सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी कोर्ट में हो, ये केस सरकार को निपटवाने हैं। दूसरा, जो अभी एक और नई एक चीज़ आयोग ने निकाली कि आपको होम टाउन में आपको एग्ज़ाम सेंटर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों पे बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक दबाव है, तो वो वापस से हम लोग चाहते हैं कि वो स्वेच्छा से बच्चे अपने हिसाब से रखें। बैकलॉग के पद खाली पड़े उनको भरना चाहिए। इन तमाम मामलों, इंजीनियरिंग के जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग के जो पद हैं उनको भरने की मांग, हमारे 400 पदों की मांग, इन तमाम चीज़ों को 10 से 11 सूत्री हमारा मांग पत्र है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं और मांग मनवा के ही जाएंगे। अभी हमें हाईकोर्ट से माननीय से 27 तारीख तक की अनुमति मिली है, उसी के आधार पर हम आंदोलन कर रहे हैं पीसफुली। जैसे कि आपको 27 तारीख तक की अनुमति मिली है, लेकिन पिछली बार एक लंबा आंदोलन चला था, उसके बाद भी आपकी मांगें अभी तक नहीं मानी गई। यदि इस बार आपकी मांगें नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम लोग अपने आगे की रणनीति 27 तारीख को डिस्क्लोज़ करेंगे। हम एक बार और देखना चाहते हैं कि कौन हमसे मिलने आता है। इतनी ठंड के कड़ाके की ठंडी में भी यहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चा आ रहा है और अपनी बात रख रहा है। ये लड़कियाँ आ रही हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो हम 27 तक तो इंतज़ार करते कि सरकार आती है कि नहीं आती है, वरना हम लोग एक बड़े मूवमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं, जिससे इस सरकार को समझ में आ जाएगा कि युवाओं से के साथ दगाबाजी करना का एहसास क्या है, और ये एहसास हम दिला देंगे। इस बार ये सरकार को छोड़ेंगे नहीं और हम अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हैं। हम भगत सिंह के धरती से आते हैं, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों पे चलकर, और हमने आंदोलन को चला रहे हैं। इसलिए सरकार समय रहते इस चीज़ को समझ ले। पिछली बार समझी थी, लेकिन उनको क्या अधिकारी या जो भी है उस सरकार में, उन लोगों ने गलत निर्णय लिया और उसका परिणाम अब भुगतना पड़ेगा। अगर ये सरकार की गलतफहमी कि बच्चे नहीं आ रहे, तो पूरे प्रदेश से उस बार बच्चा आ रहा है। 4 दिन
पिछली बार भी 4 दिन आंदोलन चल, बिना अनुमति के आंदोलन था। इस बार तो हमने माननीय हाईकोर्ट ने हमको अनुमति दी है, तो आंदोलन जोरदार तरीके से चल रहा है। धीरे धीरे संख्या भी जो कल आज सुबह थी उससे संख्या बढ़ती जा रही है, रात में संख्या बढ़ेगी और कल 26 जनवरी है तो कल ऐतिहासिक जो भीड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट रात में भी रुके हुए हैं, तो सुरक्षा को लिए क्या प्रबंध है? प्रबंध हम लोग खुद ही कर रहे हैं, हमारे बिस्तर जो भी है कंबल वंबल ही रहते, ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तो इतनी निर्दयी है कि इन्होंने जो एक मौलिक अधिकार होते हैं हमारे पानी और हमारे बच्चियां भी है, सभी हैं, यूरिन पोर्ट या कुछ भी यहाँ पे लगाया गया नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बड़ी मतलब अंग्रेज़ों से भी बदतर स्थिति आज हमारी स्थिति हो गई है युवाओं की कि हम किसके पास जाएं, हम किसके भरोसे बैठे। हम पे पुलिसों का प्रेशर है, सब चीज़ें हैं, उन सबको झेलने के बाद भी, इतनी समस्या को झेलने के बाद भी हम अपनी मांग के लिए लड़ाई अड़े हुए हैं। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ छात्राएं भी हैं, तो आपका नाम क्या है? नीलम ठाकुर। अच्छा, कब से रुके हुए हैं यहाँ पे? मैं अभी दोपहर में आई थी जी। और मैं अभी भी आई हूँ और रुकूंगी अभी। कब से तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी? मैं 2019 से कर रही हूँ। 19 से कर रहे जी। हैं। कौन कौन सी मांगे हैं जो आप मुख्य मांगों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, हमने 4 मेंस दे चुके हैं हम, तो अभी तक ये 87-13 वाला जो सीन चल रहा है, इसके चक्कर में बहुत बच्चे प्रभावित हुए हैं। और जैसे जैसे ये पोस्ट कम करते जा रहे हैं, बच्चों की आप हालत देख ही रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। और जो इनने अभी अपनी रणनीति में बदलाव किए वो बस 2 महीने पहले कर दिए, इसके लिए पहले कोई इनने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इनने CSET का सिलेबस चेंज कर दिया, अभी 1/3 माइनस मार्किंग कर दी और पोस्ट भी इतनी कम दी हुई हैं, जो बिल्कुल बच्चों के साथ अन्याय है। देख रहे हो आप कितनी ठंड है और बच्चे सब अपनी मांगों के लिए यहाँ पर आए हैं। पर आयोग बोलता है कि हम माइनस मार्किंग कर देंगे और हम पारदर्शिता लाएंगे, पर एक्चुअली पारदर्शिता उसको अपनी कार्यप्रणाली में लाने की ज़रूरत है। हम लोगों पर बिना मतलब ये फालतू का दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। जो उसने एट द टाइम बिल्कुल 2 महीने पहले बदलाव करे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर उसको करना था तो पहले से करता ना, ये गलत है जो एट टाइम पर उन्होंने किया है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं और आप कब से रुके हुए हैं? मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ और मैं अभी 2 बजे आया हूँ और अभी आज भी रुकूंगा रात में और कल भी रहूँगा मैं। हम लोगों की मांग सिर्फ बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल है। हम लोग कोई क्रांतिकारी नहीं बनना चाहते हैं, ना अपने छोटे छोटे घरों से आए हैं, छोटे छोटे गाँव से लोग निकले हैं। इन लोगों की आप प्रताड़ना के स्तर में आपको बताना चाह रहा हूँ कि भोला राम से लेके भंवरकुआ तक या नौलखा तक जो बच्चे रहते हैं, हम लोगों ने 2019 का मैंने मेंस दिया था, उसके बाद से मैं लगातार मेंस दे रहा हूँ। आज तक मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। आप मतलब 2019 के बाद 2024 तक 100 वैकेंसी आती हैं, वही बच्चे हर बार मेंस दे रहे हैं। मतलब नए बच्चों को आपने भव्य से ब्लॉक कर दिया है, उन बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो मेंस में कहाँ गलती कर रहे हैं। लगातार वही बच्चे निकल रहे हैं, नाम मात्र की आप वैकेंसी निकालते हैं। पहली चीज़, आप मानसिक हत्या कर रहे हैं ये बच्चों के साथ उनके परिवार जो उनसे 4-5 लोग जुड़े हुए हैं, उनके माता पिता भाई बहन, ये उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना है। दूसरी चीज़, आप वैकेंसी 100 निकालते हैं, इतना बड़ा स्टेट है। बिहार में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में आप नज़र उठा के देखिए, हमसे छोटे छोटे भी स्टेट हैं जहाँ पे कम से कम 500, 700, 1000 वैकेंसी आ जाती हैं। वैकेंसी आने के बाद आपका प्री एग्ज़ाम होता है, वो टाइम पे हो जाता है। प्री के बाद आपका मेंस 1-1.5 साल तक चलता है। 1.5 साल होने के बाद उसका रिजल्ट 8-10 महीने बाद आता है। मतलब जो बच्चा 21 साल में आया है, आप उसको 30 साल कर देते हैं मात्र 2-3 मेंस के अंदर ही, और उसके बाद पता ही नहीं है कि मेंस में गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग। ओवर एज होते जा रहे हैं बच्चे। और लड़कियों को तो आपको पता ही है कि हमारे समाज में उनको 2-3 साल, 4 साल के लिए भेजा जाता है बाहर। उनके माता पिता कैसे करके बाहर भेजते हैं, 2-4 साल के बाद वो वापस बुला लेते हैं, शादी करवा लेते हैं। आप इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं, पीएससी जो राज्य की सबसे बड़ी स्टेट अथॉरिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 दिन का आंदोलन किया। हमारे माननीय मेहरा जी जो हैं, इतनी निरंकुशता दिखाए कि कभी गेट के बाहर नहीं आए बच्चों से कि बेटा आप लोग पढ़ाई करिए जाके, या आप ये यहाँ समय ख़राब मत करिए, सिर पे आपकी एग्ज़ाम है, हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। एक बार हमसे आप इंटरेक्शन करने नहीं आते, हम लोग अधिकारी बनने वाले हैं। हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं है कि हम आपको कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, हिंसा करेंगे। आप एक बार हमसे मिलने नहीं आते हैं। तो साहब, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो युवा है, वो तैयारी के नाम पे सिर्फ उसका मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उसकी जीते जी हत्या कर रहे हैं। आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लास्ट में आप पैसे दे के चुनाव जीत जाते हैं, और आपको सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है कि लास्ट में चुनाव आएगा, 100-200 वैकेंसी निकालेंगे, पैसे महिलाओं को बांट देंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे। ना शासन से कोई आता है हमारा सपोर्ट करने के लिए, और ना आयोग से आता है। दरवाजा बंद कर देते हैं, बैरिकेडिंग लगा देते हैं, बच्चे तड़पते रहते हैं जैसे किसी दूसरे देश के आए हों बच्चे। ये तो हालत बहुत ही ख़राब है बच्चों की। यहाँ पे स्तर, मानसिक स्तर लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं बच्चे।
हाँ, क्या कहेंगे? एमपीपीएससी की तैयारी करता हूँ मैं, 4-5 साल से कर रहा हूँ, मतलब 2-3 मेंस भी लग चुका हूँ। पर आयोग है मतलब हर बार एमपीपीएससी प्री लेता है, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन गलत देता है और उस क्वेश्चन के बदले में मतलब हमसे पैसे लेता है। पहले 50 रुपये ले रहा था, अब 150 रुपये कर दिए। अब ये मतलब एक तरीके का अन्याय है कि छात्र पहले भी अपनी फीस भर रहा है 500 रुपये उसकी एग्ज़ाम की, फिर भी मतलब अपनी पारदर्शिता के लिए खुद विद्यार्थी खुद 150 रुपये और भी अदा करे। और एक दूसरी बात ये, आयोग अभी एक नया फरमान लेकर आया है कि जो विद्यार्थी जिस ज़िले का है उसको उसी ज़िले में जाना पड़ेगा। अब भैया आप समझिए कि मतलब एक छात्र अपने घर जाएगा तो एग्ज़ाम से पहले वो गाँव जाएगा, तो 1-2 दिन तो उसके वैसे ही बर्बाद होना है। और दूसरी बात कि हर जिला मुख्यालय अपने गाँव से दूरी पर ही रहता है, तो हो सकता है कि हम इतने सुबह जाएं और वाहन भी ना मिले, तो इससे ये भी हो सकता है कि हमारा मतलब पेपर ही ना हो। तो ये आयोग मतलब ये एक तरीके का अन्याय ही कर रहा है छात्रों के साथ। लोगों से बात करेंगे, आप बताएं। हाँ, सर आयोग को ये करना चाहिए कि पोस्ट बढ़ाएं, पोस्ट नहीं बढ़ रही हैं, बच्चे मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। और जैसा कि सेंटर अभी दे दिया हर जिलों में, मेरा जिला मैं पन्ना से हूँ और यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। सर मैं एग्ज़ाम की तैयारी के वक्त कैसे अपने आप को मतलब मेंटेन करूँगा उस टाइम, क्योंकि जो प्रीलिम्स का समय होता है वो इतना मतलब उस टाइम प्रेशर होता है कि पता नहीं कितना प्रेशर होता है हमारे पास। तो उस चीज़ को आयोग को समझना चाहिए और पोस्ट बढ़ाने चाहिए। जैसे अभी कह रहे हैं कि पोस्ट नहीं बढ़ रही हैं और हम भी देख रहे हैं तो लगातार 100 और 110 और 157 156 में क्या होने वाला है। 150 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और वो आयोग सुन ही नहीं रहा है, बात करने भी नहीं आ रहा है। इतनी ठंड में 12-12 2-2 बजे तक पूरी रात तक बच्चे बैठे हैं, फिर भी आयोग की तरफ से कोई भी अभी आया नहीं यहाँ पर बात करने के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आयोग को ये बात समझना चाहिए कि हम पोस्ट को बढ़ाएं। थैंक यू।